बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक ड्रामेटिक सा सेशन था। अच्छे खासे इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए, उसके बाद क्लोजिंग अच्छी आई। इस सब चीज़ों के पीछे देखें तो वही बजट है। बजट पे काफ़ी तफसील से बात हो चुकी थी लास्ट नाइट को, ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में भी और फ्री ग्रुप में भी। वीडियो में इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि वीडियो कल बनाई थी 6 बजे और 6 बजे से पहले, और बजट जो है बाकी चीज़ें अनाउंसमेंट और बाकी चीज़ें थी वो वीडियो बनाने के बाद में हुई। इंडेक्स के इतना ऊपर जाने की वजह बजट में कुछ इस्लाहात कह लें या बजट में कुछ तजावीज़ हैं जिसकी वजह से इंडेक्स हमारा आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या कह सकते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म की। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। एक तो ये थी तजवीज़ कि खाद के ऊपर जो है कुछ नया टैक्स, कोई भी नई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर ठीक था। उसके बाद गर्दिशी कर्जों की अदायगी का जो मसला है उसको हल करने में भी हुकूमत जो है संजीदा नजर आती है, ये भी कल बजट में बात की गई। उसके बाद कम लागत वाले घरों की तामीर है, जैसे सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और ग्लास सेक्टर में अच्छा इंपैक्ट आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आईटी के हवाले से बात की गई थी बजट में कि अगले 5 सालों में आईटी एक्सपोर्ट जो है उसको 25 अरब डॉलर तक लेके जाया जाएगा, और ये कुछ इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ये जो लास्ट 10 मंथ आपके गुजरे हैं इसमें जो आईटी एक्सपोर्ट है आपकी वो पहले ही 3.1 बिलियन हो चुकी है। तो हर साल में 5 बिलियन करना या 4 बिलियन करना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो इस हवाले से भी आईटी सेक्टर में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज तो आईटी सेक्टर वैसा इंप्रूव नहीं किया, वैसा मूव नहीं किया, तो आइंदा फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में उम्मीद है कि आईटी सेक्टर मूव करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखें अच्छी खबर जो स्टॉक मार्केट के लिए वो ये है कि म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है या उस पर जो म्यूचुअल फंड के जो मुनाफे हैं उस पर जो हुकूमत ने टैक्स की शरह रखी है वो 25% रखी है। जो हम शेयर्स का कारोबार करते हैं उसमें जो पहले हम पे जो टैक्स लगता था 15% का, उसको बरकरार रखा गया, यानी कि उसमें कोई भी उन्होंने इंक्रीज नहीं किया। पहले ये आवाज आई थी कि ये जो डिविडेंड है इस पे जो टैक्स है ये तकरीबन 40% तक करने की तजवीज है या बजट में हो सकता है, ये पहले अफवाह उड़ी थी। उसके बाद बजट में ये अनाउंस किया गया है कि ये जो है ये 15% बरकरार रहेगा, तो उस वजह से आज इंडेक्स में अच्छी मूव थी। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 1565 पॉइंट के साथ। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया इंडेक्स में और इंडेक्स ने आपको 1213 पॉइंट के इजाफे के साथ लो लेवल दिखाया 1,23,237 का। उसके बाद आज के हाई की बात करें जो कि ऑल टाइम भी हाई था, वो रहा 1,24,588 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2564 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 2328 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,24,352 पे रही। एक तो इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया, दूसरे नंबर पे इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। उसके बाद वॉल्यूम अगर देखें तो 332 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। यहाँ पे एक और चीज काबिल जिक्र है कि इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन जितने भी आपके स्टॉक हैं वो ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव नहीं कर रहे। कुछ भाई बेचारे हमारे रोते हुए नजर आते हैं कि जो मेरे पिछले जो बाइंग प्राइस थी 1,16,000 की, 1,17,000 की, वो प्राइस भी अभी शेयर्स की नहीं आई। एक्साइड बैटरी को देख लें, कहां 1100 पे मूव किया करता था, 800 पे आ खड़ा है, 850, 830, 750, अभी भी यहीं पे मूव कर रहा है तकरीबन 860 के करीब। ये एटमा बैटरी को देख लें, कहां 425 पे मूव किया करता था, 260 पे खड़ा है, 270 पे खड़ा है। उसके बाद एच कार को देख लें, 340 करके आया, अभी वही 285, 290 पे खड़ा है। बाकी बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो अपने उस लेवल पर भी नहीं गए जहां पर वो 1,16,000 पे, 1,18,000 पे खड़े थे। अभी आपके तमाम स्टॉक नहीं चले, जिसमें मारी नहीं चला, जिसमें एच कार नहीं चला, जिसमें बाकी एक्साइड बैटरी देख लें, बाकी बहुत से स्टॉक हैं ऐसे जो अभी तक नहीं चले। और इंडेक्स की हालत देख लें, 1,24,500 पे मूव कर रहा है। अगर वो स्टॉक अपने वापस उसी प्राइस पे जाएं जहां पे पहले थे तो फिर इंडेक्स हमारा जो है वो तो 1,50,000 करता हुआ नजर आता है। बहरहाल कुछ भाई पूछते हैं आके कि हम पहले पूछा करते थे कि हम लास्ट में अपनी चीजें बेचें, तब मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, इंडेक्स को जरा ऊपर जाने दे फिर देखते हैं। तो हम कभी भी लॉस बुक करने का नहीं कहते, लेकिन जिन भाइयों की बाइंग प्राइस अब आ रही है इतने हाई साइड पे जाके, इंडेक्स इतने हाई साइड पे आ चुका है, 1,24,000, 1,25,000 पे मूव कर रहा है और भाइयों की अभी भी प्राइस नहीं आई। कुछ भाइयों की प्राइस जो आई है वो ब्रेक इवन पे है, जहां पे उन्होंने बाय किया था वहां तक वो आ चुके हैं। तो जिन भाइयों की प्राइस ऐसी आ चुकी है वो कम अज कम अपनी कैश जरूर रिलीज करवाएं। अगर यहां से दोबारा कोई बैड न्यूज आती है, अल्लाह ना करे, या कुछ इंडेक्स दोबारा इधर से करेक्शन लेता है,
तो जो आपके स्टॉक पहले नीचे पड़े हैं वो और नीचे चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो स्टॉक आपके पास स्टॉक थे पहले, अब वो अगर आपकी बाइंग प्राइस पर भी आ चुके हैं तो कुछ ना कुछ वो रिलीज करें, कुछ अपने पास होल्डिंग रख लें आगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, देखने के लिए कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता, और कुछ उनको सेल करें ताकि कुछ ना कुछ कैश आपके पास रिजर्व में पड़ी हो, ताकि डिप पे या करेक्शन पे आप जाके चीजों को एवरेज कर सकें या न्यू बाइंग कर सकें। कुछ बाइयों के रेट न आने की बात करें तो देखें, कोई भी स्टॉक बुरा नहीं होता, ये आज ग्रुप में भी बात की थी, बल्कि आपकी बाइंग बुरी अच्छी होती है। अब जिन लोगों ने एफएफएल को लिया हुआ है 14 रुपए पे, वो बेचेंगे उसको 16 रुपए पे, 17 रुपए पे बेचा, वो कहेंगे एफएफएल जैसा स्टॉक ही कोई नहीं। अब जिसने एफएफएल को 18 रुपए पे लिया हुआ है, 18.5 रुपए पे लिया हुआ है, वो जब उसको 14 रुपए पे खड़ा देखता है तो वो कहता है एफएफएल जैसा बुरा स्टॉक कोई नहीं। तो कोई भी स्टॉक जो है उसकी खुद वैल्यू वर्थ जो है वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपकी बाइंग कहां पे है। अगर आपने टैली को भी 6 रुपए 5.5 रुपए पे लिया हुआ है तो आप कहेंगे यार टैली जैसा तो स्टॉक ही कोई नहीं, एटीएल को पीएसओ को परे करो, ये क्या प्रॉफिट देते हैं 5 10 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए, जबकि टैली को देखो 5 रुपए का मैंने लिया था, 5.5 का लिया था और 8 को टच कर रहा है, 9 को टच कर रहा है, पीछे 10 तक भी गया था, तो डबल हो गए जिन्होंने वो उस प्राइस पे लिया था। तो मैटर करता है कि आपकी प्राइस कहां पे है। स्टॉक कोई भी है वो अच्छा या बुरा उसको साइड पे रख दें, लेकिन जब वो डिप पे मिलता है, नीचे रोल रही होती हैं चीजें, वहां पे जो आपकी बाइंग होती है उसके बाद फिर नहीं मैटर करता कि उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसके टेक्निकल कैसे हैं, बस फिर आपको मूव मिलती है और आप प्रॉफिट लेके साइड पे होते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो PASL में ट्रेड हुए तकरीबन 78 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में WTL, SSGC, PIA, FFL, KEL, FCCL, DCL, IC, IBL और ASL। टॉप वन कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा मूव थी और ये कल रात को ही पता था कि सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। सीमेंट सेक्टर ने 576 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही 468 पॉइंट के साथ। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ग्लास, ऑटोमोबाइल, और थोड़े थोड़े से पॉइंट ऐड किए टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, इंजीनियरिंग ने, केबल ने और केमिकल ने। नेगेटिव साइड पे देखें तो रिफाइनरियां रही जिन्होंने सिर्फ 32 पॉइंट लूज किए, और उसके बाद फूड एंड पेपर। फूड सेक्टर की अगर बात करें तो कल रात से जैसे सीमेंट का पता था कि सीमेंट सेक्टर मूव करेगा, वैसे पता था कि फूड सेक्टर ने मूव नहीं देनी, बल्कि इसने प्रेशर फेस करना है, क्योंकि फूड सेक्टर पे कुछ नए टैक्सेस लगाए गए थे जिसकी वजह से आज तकरीबन 31 पॉइंट फूड सेक्टर ने लूज किए। लेकिन एक चीज अच्छी रही इसमें कि बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिली फूड सेक्टर में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो लक में सबसे ज्यादा मूव देखी गई और 244 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे FFC, PPL, एंग्रो, मारी, पैकेजन पावर, OGDC, MLCF, MBP, HMB, हबको, PIOC, DG खान सीमेंट, PSO, FCCL। और अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जो है वो सीमेंट के स्टॉक आपको नजर आएंगे। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो 22 पॉइंट लूज किए ATLH ने और 19 पॉइंट लूज किए ATRL ने, FC, EPL ने 18 पॉइंट, सनर्जी ने 13 पॉइंट, कोलगेट 11 पॉइंट। ATRL की आज मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था क्रूड ऑयल की कमी का सामना था उनको, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, और साथ में उन्होंने जिक्र किया था कि विद इन 1 वीक जो है इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। तो अटक रिफाइनरी में तो चले समझ आती थी कि उसमें कुछ पैनिक आने की कुछ वजह थी। अब पता नहीं PRL को क्यों अवाम ने बेचना शुरू कर दिया, या फिर अवाम समझती है कि PRL में भी कुछ या पूरे रिफाइनरी सेक्टर में कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन है, बेच दो। तो मेरे ख्याल से PRL को लेना चाहिए, नीचे जाते हुए इसको पकड़ना चाहिए, कुमुलेट करें, इंशाल्लाह अच्छा मूव ये आपको दिखा सकता है। बाइंग इसमें आप कर सकते हैं करंट प्राइस से लेके 32 रुपए और 80 पैसे तक। इसकी जो टारगेट प्राइस आप रखेंगे वो तकरीबन 34 रुपए 80 पैसे से लेके 36 रुपए और 38 रुपए 50 पैसे तक। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं 31 रुपए और 90 पैसे का। फीपीलीपी अभी तक नहीं आया, और अगर फीपीलीपी भी ऐड करूंगा 3-4 मिनट अगर फीपीलीपी पे बात होगी तो वीडियो तकरीबन 13 मिनट की 12 मिनट की हो जानी है। तो फीपीलीपी जब आता है तो इंशाल्लाह इसको प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप दोनों में डिस्कस किया जाएगा और देखेंगे कि आगे की क्या सिचुएशन बनती है। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।